आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राज्य नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राज्य नीति यानी कि राज्यों की चुनावी राजनीति, यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या है इस बार के आम चुनाव के समीकरण। इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं हर रोज किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और स्थिति की। तो आज के अंक में बारी है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं जानकारी और विश्लेषण से भरपूर कार्यक्रम राज्य नीति की। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राज्य पूरी तरह से तैयार हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला सीधे तौर पर विपक्षी गठबंधन से होने जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ की। केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है और पंजाब और हरियाणा की राजधानी वाला यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। देश में 1952 में पहली बार हुए लोकसभा चुनाव में यह संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में नहीं था, लेकिन इसके बाद साल 1967 में इसे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया और यहां पर पहली बार लोकसभा चुनाव कराए गए। 1967 में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में उभरा चंडीगढ़ अपने आप में एक रोचक इतिहास रखता है। चंडीगढ़ शहर का इतिहास 8000 साल पुराना है। इस शहर को लेकर कहा जाता है कि यहां पर दुनिया की सबसे पहली संस्कृति हड़प्पा काल के लोग भी रहा करते थे। मध्ययुगीन काल में यह शहर बहुत ही समृद्ध हुआ करता था और उस वक्त यह पंजाब प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। साल 1947 में आजादी के बाद इस पूरे क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट दिया गया। इनमें से पश्चिम प्रांत था और दूसरा पूर्व पंजाब था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबद्धता और वास्तु स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध ये शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर भी है। तो बात करेंगे चंडीगढ़ की कि यहाँ एक सीट है। चंडीगढ़ के लिए एक ही चरण में वोटिंग है, जो 7वें चरण यानी सबसे आखिर में 1 जून में होने वाली है। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा प्रत्याशी किरण खेर को जीत हासिल हुई थी और उन्हें 2,31,188 वोट हासिल हुए थे। और खेर के कार्यकाल से पहले कांग्रेस नेता पवन बंसल ने लगातार 3 बार 1999, 2004 और 2009 में चंडीगढ़ का लोकसभा चुनाव जीता था। चंडीगढ़ में हुए पिछले 14 लोकसभा चुनावों में से बीजेपी ने 4 बार जबकि कांग्रेस ने 7 बार जीत हासिल की है। तो करेंगे चंडीगढ़ की राजनीति पर विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले चंडीगढ़ से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात जनसंख्या की करेंगे कि जनसंख्या में चंडीगढ़ का क्या हाल है। 2011 तक की जनगणना के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। तो उसके अनुसार चंडीगढ़ की कुल जनसंख्या 10,55,000 से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये आंकड़े जो हैं वो साल 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, क्योंकि उसके बाद जनगणना के आंकड़े नहीं आए। इनमें पुरुष 5.80 लाख और महिला 4.74 लाख चंडीगढ़ में है। और बात अब साक्षरता दर की, तो जो साक्षरता दर है वो चंडीगढ़ में 86.05% है। राष्ट्रीय औसत जैसा कि हम जानते हैं करीब 73% यानी कि 72.98% है। इनमें पुरुष 89.99% हैं और महिला 81.19% हैं। और बात कुल मतदाता की, तो 6.47 लाख मतदाता, ये उनमें पुरुष 3.35 लाख, महिला 3.12 लाख और थर्ड जेंडर के भी 33 मतदाता हैं। और चंडीगढ़ में जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी। तो ये प्रमुख जो आंकड़े हैं वो चंडीगढ़ से जुड़े हुए आपने देख लिए। और अब चंडीगढ़ से जुड़े इन आंकड़ों पर बात करेंगे अपने आज के खास मेहमानों से। और आज हमारे साथ 2 खास मेहमान इसमें चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चक्षु रॉय जी, पीआरएस लेजिस्लेटिव। बहुत बहुत स्वागत आपका चक्षु जी। साथ में हमारे साथ राजेश ढल हैं जो चीफ रिपोर्टर हैं दैनिक जागरण चंडीगढ़ के, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। राजेश ढल जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन पहले मैं चर्चा की शुरुआत स्टूडियो में मौजूद चक्षु जी के साथ करता हूं। जो चंडीगढ़ के दिलचस्प आंकड़े अभी हमने देखे चक्षु जी, उसमें निश्चित तौर पर यह लगता है कि देखिए 7 बार तो वहां कांग्रेस ने कब्जा जमाया है, लेकिन अगर आप हाल के दिनों को देखें तो क्या अब जाकर के ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें, खास तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से पिछला चुनाव जीती थी?
आपने दो दिलचस्प चीज़ें दिखाई अपने आंकड़ों में। एक ये कि जब से यहाँ पर चुनाव आते जा रहे हैं तब से जो यहाँ पर सीटें आई हैं, एक पार्टी के पास ज़्यादा आई हैं और दूसरी पार्टी के पास जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पास पिछली बार 2 बार से ये सीट आई है पिछले 10 सालों से। एक इसमें थोड़ा सा ये भी इंटरेस्टिंग बात सोचने की है कि क्या ये सीटें तब आती हैं जब वहाँ पर जो पंजाब या हरियाणा की जो राज्य सरकारें रहती हैं वो किसी एक पार्टी से जुड़ी रहती हैं। बट चंडीगढ़ अपने आप में एक थोड़ा सा खास है, और वो खास इसलिए कि जब हम लोग आज़ाद हुए थे तब ये पहला इसको प्लान्ड सिटी के हिसाब से बनाया गया था जी। और उसके बाद अब जैसे आपने एक थोड़ी देर पहले कहा था कि ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। अब इस करके यहाँ पर 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाती हैं कि यहाँ पर किस तरह की पॉलिटिक्स है, कि ज़्यादा हरियाणा से प्रभावित पॉलिटिक्स है या कि पंजाब की पॉलिटिक्स का यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव रहता है जी। अब इसमें क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पर जो लोगों का आपका प्रतिनिधित्व है वो थोड़ा सा अलग तरीके का हो जाता है। खासकर चंडीगढ़ एक ऐसी जगह जहाँ पर काफ़ी सारे हमारे आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर होके काफ़ी लोग वहाँ पर आके रहते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर कि जवान लोग भी ज़्यादा पढ़ने के लिए जाते हैं। मेडिकल के काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने आप में काफ़ी मानी जाती है। तो जो अगर हम पिछले 10 सालों में वहाँ के देखें कि चंडीगढ़ के क्या क्या मुद्दे उठ रहे हैं, तो एक बड़ा मुद्दा उठता है कि जो वॉर विडोज़ हैं उनको लेके क्या किया जा रहा है। एक बड़ा मुद्दा उठता है कि एजुकेशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है। और क्योंकि एक ये केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र पर इसका जो जिम्मेवारी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो जो यहाँ जो चंडीगढ़ में का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेगा तो उनको थोड़ा सा ये भी देखना होता है कि उनका तालमेल केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री के साथ थोड़ा ज़्यादा बैठे होने चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखें तो केंद्र में जिसकी सरकार हो अगर उस पार्टी का ही सांसद बने तो ज़्यादा बेहतर होगा, अगर इस नज़रिए से हम देखते हैं तो। लेकिन बात अगर चंडीगढ़ की हम करें तो चंडीगढ़ में जैसे कि हम देखते हैं कि आपने इसका एक अपना लंबा इतिहास रहा है, हड़प्पा काल से लंबा इतिहास रहा है। और आज की तारीख में तो चंडीगढ़ को प्लान्ड सिटी के रूप में, हमें याद है कि जब हम स्कूलों में पढ़ा करते थे तो हमें पता था कि भाई चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है जो कि चंडीगढ़ सिटी जो है वो प्लान्ड सिटी है। तो चंडीगढ़ जिस तरह से चंडीगढ़ की बनावट है, जिस तरह से चंडीगढ़ की जनसंख्या है, उसके लिहाज से ये तो कहा जा सकता है कि चंडीगढ़ में जो आज के मतदाता हैं वो जिसे कहते हैं कि बिल्कुल जागरूक हैं, हर तरह से सजग हैं। तो वो जब अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो उसका पैगाम मोटे तौर पर कहीं ना कहीं पूरे देश में जाता है। इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये जो हमने चर्चा की इस पर खास तौर पर बात करेंगे अपने खास मेहमान से। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम राजनीति, और राजनीति में आज हम बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजनीतिक समीकरण की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चक्षु रॉय जी, हमारे खास मेहमान। उनके पास मैं एक सवाल लेकर के जाता हूं जो ब्रेक पर जाने से पहले जिस सवाल को मैंने उठाया था कि चंडीगढ़ का अपना एक इतिहास है। वर्तमान में चंडीगढ़ सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं आधुनिक शहरों में से है, और वहां के मतदाता जब कुछ चुनते हैं और चुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका पैगाम, उसका मैसेज दूर तक जाएगा। तो इस लिहाज से चंडीगढ़ की सीट को काफी महत्वपूर्ण हम समझ सकते हैं। चक्षु राय जी। बिल्कुल, चंडीगढ़ एक महत्वपूर्ण थोड़ा सा इसलिए भी है क्योंकि चंडीगढ़ के जो अभी के मतदाता हैं और जो पहले के मतदाता हैं उन्होंने एक ऐसा शहर देखा था जो कि हमेशा से ही विकसित रहा था। जब से बना था तब से काफ़ी वेल प्लान्ड था। हमें इसे ली कॉर्बुसियर ने जब इसकी प्लानिंग करी थी तो काफ़ी सारे राउंड अबाउट्स थी, चौड़े सड़कें थी जी।
हर जगह का एक खास काम था। तो सेक्रेटेरिएट एक तरफ है, हाई कोर्ट एक तरफ है, दुकानें एक तरफ हैं, रहने की जगह एक तरफ है, पार्किंग की सुविधा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो यहाँ का जो मतदाता है उसने एक देश का भविष्य ऐसे देखा है जो कि हमेशा से वो देखता ही आ रहा है। तो एक ये पहली अच्छी चीज है जो कि ये डिटरमिन करती है कि वो किस तरह के अपने जनप्रतिनिधि को चुनेगा। दूसरी चीज, आपने एक आंकड़ा दिखाया था कि यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है जी, वो राष्ट्रीय शिक्षा स्तर से कुछ 10% ज्यादा है, करीब करीब 13%, करीब 13% है। ज्यादा है। हाँ। मैं उसमें एक छोटी सी चीज और जोड़ देता हूं, और वो ये है कि क्यों इस छोटी से शहर में जो लोग आते हैं वो दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शासकीय हैं, वहाँ पर काम करते हैं, सरकारी ऑफिसों में हैं। कुछ लोग हैं जो कि शासकीय सेवा या हमारी आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर होके आए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना करियर शुरू कर रहे हैं एक दो राज्यों की राजधानी में। तो इनमें जो जागरूकता है, इनमें जो समझ है कि किस तरह का उनको अपना प्रतिनिधि चाहिए, वो एक काफ़ी एडवांस लेवल का है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कभी कभी कि दिल्ली या बम्बई जैसे शहरों में भी शायद ऐसे वाले इतने, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स्ड डेमोग्राफिक होता होगा, बट जो चंडीगढ़ का डेमोग्राफिक है वो काफ़ी एजुकेटेड है जी। तो ये जो यहाँ पर चुनाव होगा वो कांटे का होगा, और वो ये भी डिटरमिन करेगा कि किस तरह के प्रतिनिधि हमारे वोटर्स चाहते हैं। ठीक है, मैं आपके पास और ज़्यादा चर्चा के लिए आऊँगा, लेकिन उससे पहले ज़रा दिखाते हैं कि क्या कुछ चंडीगढ़ के लोकसभा सीट से जुड़ी आंकड़े हैं, वो पहले दिखा लेते हैं, फिर आपके पास मैं चर्चा के लिए आऊँगा। तो चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में एक लोकसभा सीट है, और वो सामान्य वर्ग के लिए ही है। जाहिर सी बात है कि आरक्षित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए सीट नहीं है, वो सीट सामान्य वर्ग के लिए, और एक ही सीट है चंडीगढ़ लोकसभा में। तो 2019 का नतीजा देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अच्छे बहुमत के साथ, किरण खेर थी, उन्होंने वहां पर कब्जा जमाई थी, और बाकी जो है किसी को कोई सीट नहीं मिली थी। लेकिन कुछ वोट शेयर से हमें कुछ और चीज़ें पता चल पाएंगी। तो वोट शेयर हम देखते हैं कि 2019 में वोट शेयर कैसा रहा था अलग अलग पार्टियों का लोकसभा चुनाव में। तो वोट शेयरों की अगर बात करें तो चंडीगढ़ लोकसभा चुनाव के, ये देखिए ये वोट शेयर आपके स्क्रीन पर, भारतीय जनता पार्टी 51.11, कांग्रेस 40.72, आप 3.01, और बीएसपी जो है वो 1.61%। तो आप देखें कि 50% से ज़्यादा वोट है भारतीय जनता पार्टी के पास, और जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का गैप है, अंतर जो है, वो भी आप देखें तो करीब करीब 11% का अंतर दोनों पार्टियों के बीच में दिखाई पड़ रहा है। तो हमारे साथ, जैसा कि हमने बताया था, राजेश ढल जी भी चीफ रिपोर्टर दैनिक जागरण के चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत राजेश ढल जी इस चर्चा में। और आप जुड़े हैं तो मैं सबसे पहले आपके पास यही सवाल लेके जाऊंगा कि पिछली बार तो 11% का वोट का अंतर था, भारतीय जनता पार्टी को बढ़त थी 11% की। इस बार आपको कैसा लग रहा है, और मुकाबला क्या आपको मतलब 3 कोने का लग रहा है, या चंडीगढ़ में कोई सीधा मुकाबला आपको इस बार दिख रहा है? देखिए सर, इस बार ऐसा है कि जो मुकाबला है वो आमने सामने का मुकाबला रहेगा। अच्छा। क्योंकि पंजाब में बेशक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं है जी, लेकिन चंडीगढ़ जो एक सीट है उन दोनों पार्टी का गठबंधन है यहाँ पर जी। और मतलब आप बड़ा इसमें आपको आश्चर्य लगेगा कि चंडीगढ़ में दोनों का पार्टी का गठबंधन है, और मोहाली जो बिल्कुल 10 किलोमीटर का एरिया है वहां पे इन दोनों का गठबंधन नहीं है। मतलब वहां एक दूसरे पर आरोप लगा रहे होंगे और यहाँ पर एक दूसरे के साथ दोस्ती दिखा रहे होंगे। लेकिन पिछली बार जो था 2019 में, वहां उस समय आम आदमी पार्टी की यहाँ से जमानत जब्त हो गई थी। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दोनों का वोट बैंक अगर पिछले साल का अभी अगर मुकाबले जोड़ भी दिया जाए तब भी वो बीजेपी से कम है। बिल्कुल 7-8% कम है, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन नगर निगम चुनाव हुए थे 2020 में, उस समय जरूर आम आदमी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है। इस बार लेकिन नगर निगम चुनाव और लोकसभा चुनाव में मतदाता अलग अलग सोच के हिसाब से वोट डालता है। ठीक है राजेश ढल जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां से अपना प्रत्याशी बदल दिया है, ठीक है। इस बार मुकाबला किस तरह का होने की संभावना आपको लग रही है? मुझे लगता है भाजपा ने इस बार उम्मीदवार बदलकर अच्छा किया है। हाँ। क्योंकि एक एंटी
कन्विंसिंग जो थी उसके मुकाबले किरण खेर को जी को हटाकर एक नया चेहरा दिया है जी। जो कि भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं संजय टंडन जी। ठीक है। वो पिछले 15 साल से शहर में सक्रिय थे और एक लोकल और बाहरी का मुद्दा था, और संजय टंडन एक लोकल उम्मीदवार होने के नाते भाजपा ने अच्छी चॉइस दी है। ठीक है, ठीक है, और ये अच्छा मुकाबला दे पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपके पास लौटूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ, और चक्षु राय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन जरा 2019 से पहले 2014 में क्या हुआ था उसको भी देख लेते हैं। 2014 के चंडीगढ़ के लोकसभा चुनाव के नतीजे कैसे रहे थे। तो लोकसभा चुनाव 2014 में जो चंडीगढ़ का नतीजा था वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पाएंगे कि इस साल 2014 में चंडीगढ़ के लोकसभा सीट पर चुनाव के जो वोट शेयर हैं वो किस तरह से रहे थे साल 2014 में। तो 2019 की बात हमने आपको बताई, अब साल 2014 का हम आंकड़ा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2014 में किस तरह का नतीजा वहां पर रहा था। ये देखिए, चंडीगढ़ में 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया था, और किसी को, जाहिर सी बात है कि एक सीट है तो किसी दूसरे को तो कोई सीट मिली नहीं थी। अब वोट शेयर हम दिखाते हैं कि 2014 का वोट शेयर कैसा था, क्योंकि 2019 में तो 11% का अंतर था। 2014 में देखिए 42.51 और उधर 27.01, यानी वहां भी देखिए कि करीब करीब 14-15% का उस बार भी अंतर था। लेकिन बड़ी बात थी कि उस बार आम आदमी पार्टी ने 24.11% लिया था और बहुजन समाज पार्टी ने 3.51%। तो ये आपने देख लिया कि 2014 में क्या हुआ था। उसके पहले हम आपको बता ही चुके हैं कि यहाँ कितनी बार कांग्रेस जीती और कितनी बार कांग्रेस के साथ कांग्रेस जीती और कितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कब्जा जमाया है। हमारे दोनों मेहमानों के साथ जुड़ते हैं। चक्षु राय जी के साथ मैं पहले चलता हूं। चक्षु जी, अभी हमने 2014 का भी आंकड़ा दिखाया, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात थी कि इसमें 2014 में तो आम आदमी पार्टी को 24% वोट आए थे, उसके बाद 2019 में 3% हो गए। बिल्कुल हाँ, ये और मेरे ख्याल से ढल साहब भी इसकी तरफ थोड़ा सा इशारा कर रहे थे। हाँ। अगर मुझे, जहाँ तक मुझे याद है, 2014 का चुनाव था। हाँ। उसमें पवन बंसल जी भी थे। हाँ। और मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी की तरफ से एक गुलपनाग, और उनको काफी सारे अभिनेत्री होने करके उनको फायदा मिला था। हाँ, अच्छा, इस वजह से 24%। हाँ, तो उनको काफी सारे। किरण खेर जी भी पहली बार चुनाव में खड़े थे, वो भी अभिनेत्री थी। ठीक है, ठीक है। तो और अगर आप ये भी तो देखें कि क्योंकि ये दो राज्यों की राजधानी है, तो क्या उन राज्यों में जो सरकारें हैं उन्होंने क्या जो काम किया है, क्या उसका भी फर्क पड़ सकता है। तो अगर 2019 की बात की जाए तो राजेश जी मुझे ठीक करेंगे अगर मैं गलत हूँगा, तो उस वक्त जो पंजाब में जो राज्य सरकार थी वो शायद कांग्रेस की थी, और जो हरियाणा में जो राज्य सरकार वो थी वो बीजेपी थी। तो इस बार जो है वो थोड़ा सा बदलाव आया है। इस बार पंजाब में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की, और हरियाणा में भाजपा की सरकार चल रही है। तो कई बार जो चुनावी मुद्दे होते हैं उसमें ये भी देखने को मिलता है कि जो हमारा वोटर है वो ये देखता है कि भाई मुझे किस सरकार से क्या मिलने वाला है। बिल्कुल, ये जरूर होता तो है। ये थोड़ा सा जरूर होता है, जो कि शायद इस बार अगर आप देखें तो आपको शायद वोट शेयर में उसका कुछ प्रभाव दिखाई पड़ेगा। राजेश ढल जी, जो बात अभी चक्षु जी ने कही वो, और दूसरी बात ये कि चंडीगढ़ में जो कुछ भी चंडीगढ़ का नतीजा होगा, क्या उस नतीजे से हम कोई मैसेज ग्रहण कर पाएंगे पंजाब के लिए या हरियाणा के लिए? क्योंकि देखिए, कम से कम हरियाणा में तो जो है साल के आखिर में चुनाव होना है, पंजाब में तो अभी नहीं होना है। बिल्कुल, चंडीगढ़ की सीट एक तरह से बहुत अहम है। क्योंकि सबकी, पूरे देश की नजर चंडीगढ़ सीट पे है। उसका कारण ये भी है कि पंजाब हरियाणा की राजधानी तो है, लेकिन सीधा सीधा गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये चंडीगढ़ की सीट आती है। तो आप एक कहने का ये भी चलेंगे कि जो चंडीगढ़ का मतदाता है वो हमेशा केंद्र सरकार के साथ चलता है। जिसकी केंद्र में सरकार बनती है, चंडीगढ़ में उसी का सांसद चुना जाता है। आप पिछले 4 बार 5 बार के चुनाव देख लें तो आपको ऐसे ही मिलेगा कि जो चंडीगढ़ से सांसद चुना गया है उसकी केंद्र में सरकार बनी है। और इसी करके पीछे चाहे पवन बंसल थे, वो केंद्र में मंत्री बने। पिछले 2014 में से लेकर 2 चुनाव भाजपा जीती है, तो भाजपा की सरकार रही है। बिल्कुल, चंडीगढ़ का मतदाता हमेशा केंद्र के साथ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है फिलहाल। राजेश जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चक्षु राय जी स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज की राजनीति में हमने बात की चंडीगढ़ की, आगे फिर किसी और राज्य की बात करेंगे। फिलहाल आज की राजनीति में इतना ही। नमस्कार।
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बिछ गई लोकसभा चुनाव की दिशा। वाह क्या स्वाद, असली स्वाद तो MDH दही वड़ा रायता। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। जनादेश के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH। आपसे नए तेवर और नए कलेवर में DD न्यूज नए अंदाज में आपको हर खबर से रखेगा बाखबर। आज न्यूज नाइट में होगी चुनाव से जुड़ी हर खबर, बताएंगे PM मोदी ने कहां-कहां की रैली, होगी इंडी गठबंधन के नेताओं के प्रचार की भी खबर। अयोध्या में क्या है रामनवमी की तैयारियां, जानेंगे कैसे होगा रामनवमी पर प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक। होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। देखिए न्यूज नाइट मेरे साथ आज से नए रंग रूप में सिर्फ DD न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणा भाग, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ DD न्यूज पर। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़नी जनता की नब्ज। DD न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। आइए हम जरा चलते हैं लोगों के बीच, किसानों के बीच और जानते हैं सच्चाई है क्या। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी,